मैं आप एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो क्या हमारे देश के लिए थोड़ा रुकने का या खतरे का समय है, या जैसे हम देखिए, हमारे देश के अंदर बदलाव का समय है। इसी समय में राइट्स भी हुए पहले, इसी में मार्टिन लूथर किंग एक यूएसए के थे, उनका असैसिनेशन भी हुआ। अगर हम अपनी गवर्नमेंटों की तरफ देख रहे हैं, जब शनि नेपट्यून को क्रॉस करेंगे, अवप्रकाश ग्रह वहाँ पे एक और बैठे हुए हैं, वो इमोशंस के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट पे भी प्रेशर आएगा 2026 में। कि जब लेकिन वो शनि और राहु की जब एक साथ की बातचीत एक ही डिग्री यानी 20-21 अप्रैल को निकलेंगे, तो ये एक बदलाव के ट्रिगर करेंगे, हमारी आदतों में ट्रिगर करेंगे। इंडिविजुअल की बात बोले तो बहुत रिश्ते टूटेंगे, बहुत रिश्ते टूटेंगे, इतने टूटेंगे कि हर आदमी के दिमाग में अपनी अपनी कहानी चलेगी, कोई किसी की सुनेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं, बहुत रिश्ते टूटेंगे। सब अपने आप को राजा और रानी समझेंगे। मैं कहना आपस में खींचातानी। फिर उसके अलावा अगर हम और ज़्यादा इंडिविजुअल उस पे चले जाएं, तो उनके थॉट प्रोसेसेस बहुत रिस्की हो जाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को लिबरेटेड फील करना शुरू कर चुके हैं। अब वो बिना सोचे समझे खेल खेलने की कोशिश करेंगे, जो इनको बाद में 15 मई के बाद में जो जगाएगा कि आप गलत थे, कोई ना कोई इनको लेसन देगा। वो एक बदलाव शुरू हो जाएंगे। फिर जो हमारा करीब 15 से 18 नवंबर का समय आएगा, उस टाइम बृहस्पति कर्क राशि में जाके उच्च के हो जाएंगे। जी उस समय वो फिर दोबारा शनि को देखेंगे, मीन राशि को। जी। जब वो देखेंगे तब जाके फिर दोबारा मीन राशि पूरी ताकत में आएगी साल के एंड में। तो साल से पहले जब तक हम ये शनि और राहु का क्रॉसिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, टोटल मार्केट्स फ्लक्चुएट, रिश्तों में बहुत सारा ब्रेकअप, गुस्से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, सड़कों के ऊपर आप हॉर्न इतना सुनेंगे, अब ऐसे लगेगा सब पागलपन आ गया। जब शनि और राहु और बुध के अंदर भी, जो अभी आपको हम बता रहे थे, बिल्कुल। इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी, क्योंकि मंगल भी नीच के हो जाएंगे अब, जैसे ही कर्क राशि में पहुंचेंगे, जो होने ही जा रहे हैं। तो इतनी गर्मी आएगी, अगर हम अपने देश की बात बोलें तो ऐसा लगेगा अप्रैल में ही आपने मई जून देख रहे हैं। तो 50 डिग्री, तो ये बड़ा आराम से आप ही के ऑडियंस है, कैमरे पे बोल रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो ये एक मौसम का बदलाव। उसके अलावा क्योंकि शनि और राहु एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे हैं, फिर धरती हिलेगी, आग लगेगी, कहीं ना कहीं छोटी छोटी राइट्स की सिचुएशंस बनेगी, जो अभी आपने कुछ दिन पहले औरंगजेब वाला कुछ किस्सा हुआ, उसके ऊपर भी आपने सुन ली। अभी बहुत बनेगी, अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, देखिएगा वहाँ पे कितनी लड़ाई झगड़े और इस बारी होंगे, बदलाव आएंगे। पब्लिक अपने बहुत अलग से शोर मचाएगी, यानी वो इंडिविजुअल पे हमारे थॉट प्रोसेसेस कहीं ना कहीं हमारे से कंट्रोल से बाहर होंगे। हम इतना डर जाएंगे कि हम पैसा खर्चा करना बंद करेंगे, सेफ्टी वाली चीज़ों में पैसा लगाएंगे। सिल्वर जैसी मेटल्स की चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ऊपर जाएंगी। इस साल जब तक साल एंड आएगा, सोना ₹1,00,000 टच कर जाएगा। सिल्वर जो कभी नहीं उठ रहा, अचानक उसमें डिमांड आ जाएगी। ऑयल भी कहीं ना कहीं जाके फ्लक्चुएट करेगा, एक बारी नीचे गिरेगा, एक बारी ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, बहुत फ्लक्चुएशन लेगा। इंडियन रुपी की बात बोले, इंडियन रुपी इस टाइम बहुत बड़े लेवल पे डैमेज लेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर कहते अप एंड डाउन होंगे, लेकिन इंडियन रुपी कहीं पे जाके इस्टेब्लिश होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बदलाव शुरू होंगे, जो ये यूएस के अंदर की कहानियाँ शुरू सर हुई। 100 तो नहीं पहुंचेगा। पहुँचेगा, पहुँचेगा, लेकिन एक पॉइंट पे आके जहाँ पे इस्टेब्लिश लेगा, वहाँ से इंपोर्ट्स कट डाउन करेगा। इंपोर्ट कट डाउन होंगे तभी तो रिसेशन हिट करेगा, बिल्कुल। नहीं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि रुपी स्ट्रांग हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो सर ये जनरली सबके लिए अप्लाई हो रहा है, लेकिन जैसे कि जो लोग जिनके ग्रह अच्छे होते हैं या जिनकी एजुकेशन कह सकते हैं, संस्कार अच्छे होते हैं, तो थोड़ा वो बचेंगे इन चीज़ों से, या देखिए, फिर वही वाली बात है, कोविड में सबको कोविड तो नहीं हुआ ना, एक्सपोजर तो सबका बराबर था। डेफिनेटली। तो हर चीज़ सबके लिए नहीं होती है। अब वो जैसे हम वास्तु में भी कहानियाँ सुनाते रहते हैं, नॉर्थ फेस वाले घर बहुत अच्छे होते हैं, है ना, आपने भी सुना होगा। इसका मतलब नॉर्थ फेस वाले घर में जितने लोग रहते हैं वो करोड़पति, साउथ वाले सारे के सारे भिखारी हैं क्या? नहीं नहीं, उनके कर्म भी होते हैं, कार्मिक बहुत बहुत सारी सारी चीज़ें चीज़ें, डिपेंड बहुत करती हैं। सारी चीज़ें असर डालती हैं, जिसे हम कहते हैं कि हर आदमी के दो ट्विन्स, यानी दो अगर जुड़वा भी होते हैं, दोनों भी सेम नहीं होते। नहीं हो तो सकते। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सब पे होगा? ये हम एक देश स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो असर होते हैं किसी के ऊपर वो दशाओं से होते हैं, अपने D1 या से निकले हुए सारे चार्ट्स और दशाओं से, ट्रांजिट से नहीं होते। क्योंकि ट्रांजिट्स
3 तरह से देखा जाता है, लगन से भी देखा जाता है, सूर्य से देखा, सूर्य कुंडली से देखा जाता है, चंद्र कुंडली चंद्र से से। देखा जाता है। हर आदमी का अपना तरीका है। अब किसका चंद्र कहाँ बैठा है, उसके लिए वो ट्रांजिट कहाँ आएगा, हम ये भी नहीं कह सकते। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर यहाँ बिलियंस ऑफ लोग हैं और उनके इतने मतलब इतने सारे करोड़ों को अगर हम बोलें सब पे एक जैसा हो जाएगा, होता नहीं है। तो ट्रांजिट्स अलग खेल है, समझने की चीज़ अलग है। तो ट्रांजिट से राशियों पे असर नहीं आता है, उस तरह के माहौल पे असर आता है। दशा हमारे रिजल्ट्स डिसाइड करती हैं, राशि हमारे इमोशंस हैं, ओके, अच्छा। ट्रांजिट्स हमारे इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। लेकिन क्या होना है और कब होना है वो हमारी दशाएं डिसाइड करती हैं। राशियाँ ये या फिर हमारे ट्रांजिट नहीं डिसाइड करते, या गोचर नहीं डिसाइड करते। ये गोचर है, गोचर का इफेक्ट एक इन्वायरमेंट चेंज पे आता है। आपको ये पता चल जाए कल तूफान आना है तो आपको अपने लिए छतरी निकालनी है, जी, अपने लिए खाना स्टोर करना है, अपनी तैयारी करनी है। प्रिकॉशंस लेने हैं अपने लिए। तूफान का रिजल्ट हर आदमी के लिए अलग हो जाएगा, जिस हिसाब से वो तैयारी करेगा। अब कोविड के जब आया तो बहुतों ने करोड़ों बनाए, इतने सारे टेक्नोलॉजी वाले बन गए, इतने सारे रिमोट वर्किंग वाले बन गए, ई कॉमर्स पूरा का पूरा बनाए ही कोविड के सर के ऊपर। पूरी फार्मेसीज का बिजनेस इतना बड़ा हो गया, एडटेक पूरा बायजू सब कहाँ से कहाँ। इतने हॉस्पिटल्स डेवलप हो गए, पूरी इन्वायरमेंट चेंज हो गई, पोल्यूशन लेवल्स गिर गए, सब लोगों की सोच बदल गई, लेकिन सब पे एक जैसा असर नहीं था। तो ये वाले गोचर भी हैं, डरने के लिए नहीं है, समझने के लिए हैं। अगर हम ये समझ लें हिस्ट्री में क्या हो रहा है और उससे अगर हम सीख लें, और जब ये फिर दोबारा होने की कहानी या हालात बनते हैं तो हम उन चीज़ों के ऊपर पढ़े लिखे सीखे सिखाए आदमी की तरह व्यवहार करें, तो हम अपने रिजल्ट्स या चीज़ें बदल सकते हैं। जी। तो सर ये जो भी होने वाला है, मतलब मैं तो केओस टाइप का समझ रहा हूँ, तो इससे कैसे अपने आप को प्रिकॉशन ले सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं जितना हद तक हो सके? देखिए, प्रिकॉशंस की बात सबसे पहले आती है आदतों से। हम सबको बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि हमारी जो हैबिट्स हैं या आदतें हैं या हमारी दिनचर्या की जो करने की चीज़ें हैं, अगर हम वो बदल लेते हैं तो हमारे ग्रह अपने आप हमारे से बदलाव लेना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम ये समझ रहे हैं कि क्या चीज़ आनी है, कौन कौन से इष्ट देखने हैं। अब जब साल बदला जी, तो हमारे राजा भी सूर्य हैं, मंत्री भी सूर्य हैं इस साल के जी। अंदर, तो दोनों ही सूर्य ने घेर लिया। तो सूर्य हमारे हैं गवर्नमेंट, तो अल्टीमेटली अब वो चलेगा जो गवर्नमेंट करेगी, वो चलेगा जो कोई आपका सीनियर या कंट्रोलर डिसाइड करेगा। जब मेरे को पता है मेरा साल ही गवर्नमेंट का है या मेरा साल ही कहते किसी और के कंट्रोल में जा चले गया है, आज मेरी इच्छा नहीं चलेगी, जैसे पिछली बारी मंगल की चल रही थी और शनि की चल रही थी, और शनि कर्मों के उसमें वो जब मेरी इच्छाएं बदल गई तो अब मेरे को वो करना है जो गवर्नमेंट ने कराना है। तो रूल मत तोड़िए, समझिए क्या होना है। हम सबको बोल रहे हैं कि देखिएगा इस साल से सब लोग एम्बुलेंस को रास्ता देने लग जाएंगे, इच्छा से नहीं देंगे, डंडा आएगा कहीं ना कहीं से। देखिएगा इस साल सारे लोग हेलमेट बहुत अच्छी तरह पहनेंगे, इसलिए नहीं कि अपने आप इच्छा आ जाएगी, गवर्नमेंट का डंडा आएगा। बहुत सारे चेंजेस आए हैं सर अभी फिर भी। आपने देख ही लिया ना, अचानक ही उनके फाइन बढ़ा दिए, चीज़ें कर दिया, रोड बदल गए, बिल्कुल। सिस्टम बदल गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पीक पे जाएगा, बहुत पीक पे। क्योंकि शनि मीन राशि में राहु के साथ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डालते हैं। देखिएगा बदलाव ज़बरदस्ती के हैं, तो आपको मानने हैं, आपको अच्छा लगे या ना लगे। तो सूर्य बोल रहे हैं कि आपकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन जो रूल है फॉलो करने पड़ेंगे आपको। देखिए राजा भी सूर्य इस साल के, मंत्री भी सूर्य पंचांग के हिसाब से जो हम गणना करते हैं, और शनि पहुंच के मीन में, तो जो अभी हम आपको बता रहे थे कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत राइज करेगा। राहु इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बदलाव की दुनिया की तरफ को जाता है, तो वो नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी। अगर आप बोलें बुलेट ट्रेन आएगी, मैं कहूँगा 100% आ गई। आप उस दिन हम पढ़ रहे थे एक कोई टनल बना रहे हैं जिसमें से हाई स्पीड ट्रेन गुजरेगी, 100% बनेगी। आप बोलिए कोई स्पेशल इस टाइम टेक्नोलॉजी आएगी कि आप यहाँ से बैठ के कहीं और बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, 100% आएगी। थोड़ी देर पहले आपको बताया एविएशन इम्प्रूव होगा, 100%। इतने एयरपोर्ट बनेंगे जो आज तक नहीं बने। अब तो छोटे छोटे एयरपोर्ट से भी फ्लाइट शुरू हो जाएगी, आपने देखना शुरू कर दिया। जी। गाजियाबाद में एक छोटा सा एयरपोर्ट है हिंडन, उसने भी फ्लाइटें डालनी शुरू कर दी, ओके। वहाँ से भी अब फ्लाइट जाती है।
तो वहाँ से भी फ्लाइटें जाएंगी, इतने एयरपोर्ट बनेंगे, एविएशन का बहुत बूम आएगा। आप बोलेंगे, अगर आप मेरे को बोलें जी मैं तो अपने घर के ऊपर आके हेलीकॉप्टर से उतरा, बिल्कुल विश्वास है, अब जैसे ये बोले वही स्थिति है, हो जाएगा। ड्रोन से डिलीवरी बोले थे अमेजोन वाले। ड्रोन से डिलीवरी, बिना ड्राइवर के कार, एआई आएगा तभी तो क्रैश लाएगा। ओके। क्रैश जब वो चीज़ें, रोबोट, टेस्ला ने भी रोबोट लॉन्च कर दिया जो बिल्कुल। आपका सारा, उन्होंने उसके इमोशंस भी डाल दिए पहली बारी। अब उन्होंने कहा हम आपको टूरिज्म लेके जाएंगे स्पेस के अंदर, उन्होंने रॉकेट वापस भी वो ले आए वो। बिल्कुल। तो अब ये सारे बदलाव, जब मून वाला ये बदलाव सब हुआ था ना, इम्पॉसिबल। जब हम चांद पे जी पहुंचे जी। थे, जब वो 1968 था, जब फिर दोबारा जब 57 ईयर्स पहले, ओके। तो जो अपोलो, उस अपोलो टाइम, 11 हाँ वो 1968 था, उसी के बाद जब आदमी शनि और मून राहु। पे गया था। ओके। तो जब भी शनि और राहु थे, तो वो पूरे नई टेक्नोलॉजीज के साथ नई दुनिया को, हिप्पी कल्चर उसी टाइम एकदम नया कल्चर शुरू हुए। अभी फिर दोबारा हम कुछ दिन पहले जिक्र कर रहे थे, कल्चर्स आ गए, अकेले रहेंगे, पेट्स हमारे कहते साथ रहेंगे, हम किसी के साथ शादी नहीं करेंगे, या फिर सेम कहते सेक्स मैरिज या सेम उसमें चले जाएंगे। तो फ्रीडम्स होने लगी, एक एक नए नए कॉन्सेप्ट आ गए, एक घर में हम अलग अलग बेडरूम्स में रहेंगे, ग्रे कहते हैं डाइवोर्सेस के कॉन्सेप्ट्स आ गए, ओल्ड एज में भी डाइवोर्स होना चाहिए। तो ये जो चेंजेस और ये चीज़ें, ये एक एटमॉस्फेयर को सड़ा रही हैं, एक्वेरियस। अब जब ये बदलाव आएगा और राहु के साथ आएगा, तो अब खींचातानी शुरू होगी, किस तरफ को जाना है। ये खींचातानी चलती है जनरली 15 डिग्री वाली, जो 15 डिग्री की 10-11 महीने तक चलेगी। फिर 10-11 महीने के बाद जो इस्टेब्लिश्ड रूल्स बनेंगे वो शनि संभालेंगे। फिर जब पूरा उस रूल्स को वो पूरा प्रेशर से डालेंगे, जब उसको तोड़ने का समय आएगा, तो अंदाज़ा 6 साल के बाद फिर शनि और केतु एक साथ आएंगे। तो फिर दोबारा वो ही रूल को तोड़ जाना या खराब करना सिखाएंगे। वर्ल्ड वॉर शनि केतु में शुरू हुई, ख़त्म शनि राहु पे होगी। तो ये ही एक साइकिल है जो हम 6 और 11-12 साल का, ये ऐसे में लेके चलते हैं। तो 5.5-6 साल का और 11 से 12 साल का ऐसे साइकिल लेके, मतलब पहले रूल तोड़ते हैं, आज़ादी चाहिए, फिर रूल इम्प्लीमेंट होते हैं, देन उनको परेशानी हो जाती है, फिर दोबारा तोड़ते हैं। तो यही बदलाव का सिस्टम है। तो ये अगर हम बोलें शनि और राहु, ये समय आ गया बदलाव का समय है। जो आपने किया उस पर रोक का, गवर्नमेंटों का मानने का, सिस्टम में चलने का, आपको अच्छा लगे नहीं लगे चलने का। और जब नहीं लगेगा, आप बहुत तंग आ जाएंगे सब लोग, ठीक है आप करिएगा, फिर दोबारा से रेवोल्यूशंस आएंगी या फिर से लड़ाइयाँ होंगी। तो इस टाइम पूरा का पूरा सिस्टम बनेगा। आज यूएसए का प्रेशर्स इंडिया तोड़ेगा, पहले वाले में भी तोड़ा, 1968 के अंदर 64-66 में तोड़ा, 68 में शनि राहु आए तब तोड़ा, अब फिर दोबारा तोड़ेंगे जी। शनि 94-96 में भी आए, उससे थोड़ा सा पहले जब शनि और ये एक साथ आए, तब बर्लिन वॉल और वो सब चीज़ें भी उसी के आसपास हुई। बिल्कुल। तो ये भी उसी के पॉइंट के आसपास हुआ। तो ये सारा का सारा सिस्टम ही ऐसे ही चलेगा। 88 के अंदर अंदाज़ा आए थे शनि और राहु, तो उसके बाद 90 में बर्लिन वॉल और वो सब आ गया। बिल्कुल। तो ये टाइम ही ऐसा है। तो वो आएंगे, फिर खींचातानी होगी, ग्रह युद्ध की ऊंच नीच होगी, फिर दोबारा बदलाव आएंगे। तो ये तो सर जैसे आपने गवर्नमेंट की बात करी, तो ये जो गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट जो अभी चल रही है, तो ये चलेगी? ये देखिए, अगर आप प्रेडिक्शन अगर गवर्नमेंट लेवल पे But लेके आपने- जाने जाते हैं आपके ऑडियंस के लिए, तो जी। 2026 के अंदर जून जुलाई में पहला गोचर ऐसा आएगा जब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा। डेट नोट कर लीजिए चैनल पे, ये जी 2026 जून जुलाई। तो वही टाइम है जब जहाँ पे राजा के ऊपर बदलाव आ रहा है। तो हो सकता है राजा की तबीयत हो, राजा का अंदर बदलाव हो। उनका एक रूल भी है ना कि 75 की एज के बाद रिटायर का, मेरे ख्याल से मैं कुछ उसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, पर मैं एक जनरली बता रहा हूँ, बीजेपी का रूल है। लेकिन सिर्फ एक ही साइड का रूल नहीं है ये। उसके 1 साल के बाद शनि वक्री होकर फिर दोबारा उसी की तरफ को आ जाएंगे पॉइंट पे। ओके। तो उसके 1 साल के बाद फिर गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ चेंज आएंगे। तो राजा चेंज होंगे? देखिए, बदलाव के तो जोर हैं। अब राजा होंगे या नहीं होंगे ये तो गवर्नमेंट वाले संभाले। हम मंदनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और देश की एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम ये बोल रहे हैं, हाँ देश में बदलाव 26 में, गवर्नमेंट में बिल्कुल साल के आधे में बदलाव, युद्ध बनेगा। बदलाव का समय चल रहा है। बदलाव का समय
बदलाव के अंदर मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में या इंटरनल रिवोल्ट में या कहीं ना कहीं तबीयत खराब होने से या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बनने से जून जुलाई के आसपास कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस बनेंगे। जी सर, आप ये जो ऑडियंस हैं इनको बताना चाहें कि एक ऐसा काम जो आप अपनी शांति के लिए कर सकते हैं, इनर पीस के लिए कर सकते हैं, जो आपको इस ट्रांजिट फेज में हेल्प करने वाला है, तो आप देखिए, क्या करें? अगर आप ही के ऑडियंस के लिए सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस बोले ना, तो हम ये बोलेंगे, दिस इज़ द टाइम टू स्टे पुट। हिंदी में इसे कहते हैं, जहाँ आप बैठे हैं ना वहीं थम जाएंगे, हिलिए मत। जब बदलाव होते हैं उसमें जब आप हिलते हैं तो आपका शरीर के ऊपर चोट लगती है, आपके इमोशंस पे चोट लगती है। ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करिए, जब तक आपको कोई सेफ्टी ना लगे कुछ मत करिए, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहिए, नहीं तो ये आपको इमोशनली भी तोड़ के जाएगी, फाइनेंशियली भी तोड़ के जाएगी और हेल्थ से भी तोड़ के जाएगी, क्योंकि 12वां घर कहीं ना कहीं लॉ का और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का भी है और बाधक योग बनने के लिए बिल्कुल तैयार है इस समय, क्योंकि 6वां यानी वर्गो और 12वां यानी मीन एक दूसरे को देख रहे हैं और साथ में देख रहे हैं, अगर हम बोलें दूसरे घर से बृहस्पति, जी, ये बाधक योग भी है। तो इस समय अगर जो अभी हमने आपको बताया, रिश्ते बहुत टूटेंगे, चीज़ें बहुत टूटेंगी, ये तोड़ के मिलेगा क्या? दुख होगा बाद में और पछतावा होगा इनको, 100% पछतावा होगा और कुछ नहीं और होगा। ये टूटी हुई चीज़ जब वापस जुड़ना, जुड़ना ही नहीं है, ये तो बदलाव आ गया ना। फिर बदलाव के बाद आप आगे निकल गए, वो आगे निकल गए, दुख ही रहेगा और फिर दोबारा वही स्टैंप लग जाएगी कि ये ग्रह का गोचर आया था और ये होना था और हमने कर लिया। और फिर दोबारा अगर हमने करी हुई प्रेडिक्शन को सच हो गई तो फिर तो हमारी करी हुई प्रेडिक्शन ही खराब है ना, फिर आपने तो कार्य ही नहीं किया, उस पर काम ही नहीं किया, मेहनत ही नहीं करी। तो वही वाले जिस पॉइंट से हम शुरू हुए कि आज हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं, मान लीजिए ठीक कर लीजिए, बिल्कुल नहीं तो फिर बर्बाद करेंगे।